हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 यानी 1 जून को जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे पेपर फर्स्ट के। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 100% आंसर इसका सही बताऊँगी। आप लोग अपनी मार्कशीट से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ये इसमें बुकलेट यानी क्वेश्चन पेपर तो जमा हो जाता, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे इसके क्वेश्चन भेजे हुए थे, उसी से मैंने आंसर बता रही हूँ। ठीक है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? भारत में श्रीलंका के बीच। फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसमें तो आप लोगों ने देखा हो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश भी दे रखा होगा। ओके, हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की? ये भोपाल में मध्य प्रदेश में भोपाल ने की थी। ओके, भोपाल शहर ने इसकी मेज़बानी की थी। भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी? ये सोवियत संघ 1955 में बनी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादक बायोगैस से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत आसान से पूछे गए हैं। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनती हैं? ये देवप्रयाग में गंगा नदी बनती हैं। भारत के मानक समय IST GMT 5.5 घंटे। ओके, इसमें दे रखा होगा चारों ऑप्शन में, तो आप लोगों ने यदि यही लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? ये यमुना नदी अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये लैम्बर्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका में स्थित है। ए पैशन ऑफ डांस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। SEBI का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि आप लोगों ने ये वाला लगाया तो बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। ओके, पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित हैं? ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। राता पानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चैट GPT में GPT का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग ने क्या लगा? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफ़र, यानी इसका ये राइट आंसर है। ओके, यदि आप लोगों ने ये लगाया तो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में स्थित है, वाराणसी में। ओके, बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे? ये ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में रहते थे। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में यानी ये स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ UNO बनाया गया था। ओके, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? गुजरात के जूनागढ़ गिरनार पहाड़ियों के पास प्राप्त हुआ है। भारतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, संविधान का अंगीकृत किया गया, ये 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। टेंडन किस भाग को जोड़ के रहता है? मस्क्यूलो टू बोन, यानी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ के रहता है। नर्मदा नदी किस देश में बहती है? ये पश्चिम दिशा अरब सागर में बहती है। अब आप लोग अपने मार्कशीट से मिलान कर लीजिए कि आपने क्या लगाया है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक सिंह का गैंडा किस
राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मंत्रिपरिषद है। ओके। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किनकी पुस्तक है? ये हर्षवर्धन की पुस्तक है। कौन सा संगठन अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करती है? ANCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा प्रदान करती है। मधुमेह के रोगी को किस चीज़ का सेवन कम करना चाहिए? यानी कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए, जिसे इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। ओके। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उस समय जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश इसकी जिम्मेदारी लेंगे। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नीति 2020 इसके अनुसार 20 के तहत शैक्षिक ढांचा की रचना क्या है? 5+3+3 4+4 ये इसकी राष्ट्रीय ढांचा है। ओके। ये आप लोग, ये तो मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था आप लोगों को। वो क्वेश्चन बहुत सारे में पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। खो खो चैम्पियनशिप 2024 की मेज़बानी किस देश ने की? तो भारत ने की। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये संतूर से संबंधित हैं। विश्व में सबसे पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा? ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ओके। बंगाल का विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। BOD किससे संबंधित है? ये सूक्ष्म जीव और जैव पदार्थ से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 368 भाग 20 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? ये भाग 4A में आते हैं मौलिक कर्तव्य। ओके। रबड़ की तुलना में स्टील की प्रतिष्ठा यानी इलेस्टिसिटी होती है कैसी? अधिक, कम, ज़्यादा? कितनी होती है कि बिल्कुल नहीं होती इसमें, यानी अधिक होती है। ला फ्रीक्वेंसी डाटा ट्रांसफ़र ये ब्लूटूथ के द्वारा होता है। यदि आपने ब्लूटूथ लगाया तो बिल्कुल राइट है। आप देखिए हिंदी के क्वेश्चन। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। उन्नति का विलोम क्या है? अवन्नति। सीने पर पत्थर रख लेना मुहावरे का अर्थ है यदि उसमें सहना भी दे रखा है, धैर्य भी दे रखा है, बर्दाश्त, तो इसमें से यदि आपने कोई भी दे रखा आपने लगाया तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। कान भरने का मुहावरा क्या अर्थ है? बुराई करना। तत्सम तद्भव का सही युग्म है एकत्र करना। भय का स्थायी भाव है भयानक रस। ओके। मन रे कागद का पुतला लागे बूंद बिनस जय छीन में रस है। तो इसमें क्या है? ये शांत रस है। जिस व्यक्ति का विवाह उसे निम्न वर्ग की स्त्री से हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। यदि आपने अनुलोम विवाह लगाया तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट होगा। ओके। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचयिता। ये मैंने जब हिंदी वाले एक क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को तो उसमें कई बार बताया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, यानी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। जिसकी चीज़ उसी से पूछो में सर्वनाम कौन सा है? जो, ज्यों, जो, तो मैंने पढ़ाया था ना संबंधवाचक सर्वनाम। अभी सर्वनाम मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया था आप लोगों को तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक। ठीक है। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी जिसे हम सामने से देख सकें, प्रत्यक्ष। ठीक है। गुरु के समीप
रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द है आधुनिकीकरण। ठीक है। ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाले के लिए एक शब्द, यदि उसमें आप लोगों के सामने पटवारी आएगा या लेखपाल आया, इसमें दोनों में से कोई एक आया तो दोनों आप में से कोई एक भी आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर होगा। ओके। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए एक शब्द आत्मश्लाघी। संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? संरक्षिका। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लज्जित होकर क्रोध करना। जैसे अपने ही घर में देखिए भाई बहन जब लड़ते हैं या खिसिया जाते हैं तो कैसे गुस्सा दिखाने लगते हैं, उसी प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही चीज़ दे रखा है। आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ है स्वार्थी आचरण करना। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं? ये मैंने उपसर्ग वाली जब क्लास ली थी तो उसमें मैंने ये वाला करवाया भी था आप लोगों को। आध्यात्मिक। राम लजाता है में क्रिया है, अकर्मक क्रिया है इसमें। ये जो निशान है ये चिन्ह कौन सा है? ये लाघव चिन्ह में आता है। ठीक है। शुद्ध वर्तनी है सम्मान या सम्मत। शुद्ध वाक्य गीता हमारी धर्म पुस्तक है। शुद्ध वाक्य बैर अपनों से अच्छा नहीं है। गौरव का विलोम क्या होगा? यदि उसमें अपमान दे रखा होगा या लघु दे रखा है, लाघव या दुख, इसमें से यदि कोई भी ऑप्शन दे रखा होगा, लाघव दे रखा होगा तब भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी दे तो सब सही होंगे यदि आपने कोई भी लगाया है। ठीक है। ये हो गए आज की सीरीज के। आप लोग मिलान कर सकते थे कि आप लोगों के कितने सही हो रही है। मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करिए मेरे चैनल को, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से के आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कब इसकी आंसर की आ रही है। ठीक है। और इसका रिजल्ट भी बताऊंगी, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।